RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के सिलेबस को कंप्लीट करते हुए हमने पहले चैप्टर के कुछ अभ्यास के प्रश्न जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उससे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनमें हमने लगभग 6 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए हैं अभी तक, और उनमें आपको कुछ इक्वेशन बनाने के लिए और उनको संतुलित करके आप लोगों को दिखाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम उससे आगे के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण उनके बनाने हैं, जिसमें सबसे पहला खंड ए दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। क्वेश्चन 6 में तो इनके आपको रासायनिक संकेत यानी सूत्र दिए हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सूत्र भी लिखने हैं और उनको संतुलित भी करना है। तो आइए देखते हैं यह अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले खंड में आपको दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और प्राप्त होता है हमें जल H2O। तो अब इस अभिक्रिया को हमें लिखना है, यानी ये तो अभिक्रिया हमारी हो गई। अब हमें इसके बारे में समीकरण लिखनी है। समीकरण कैसे लिखी जाएगी कि इन यौगिकों के यहाँ पर तो नाम दिए हैं, आपको इनके रासायनिक सूत्र लिखने होंगे और फिर उसे संतुलित भी करना है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होता है Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH, लेकिन संयोजकता बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 इक्वल टू ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है Ca और कार्बोनेट CO3 और प्लस जल के लिए हम यहाँ H2O लिख देते हैं। सबसे सामान्य सूत्र है, इसलिए मैंने यहाँ जल के स्थान पर H2O ही लिख दिया था। तो अब हम इसको देखते हैं क्या ये समीकरण बैलेंस है। यहाँ एक कैल्शियम, उसके बाद अगर हम कार्बन की बात करें एक कार्बन, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन को देखें, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर हैं, बाकी बचा ऑक्सीजन हमारे 2 और 2 4 हैं, 3 और 1 4 हैं। तो यानी ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है, इसमें हमें कोई मल्टीप्लिकेशन आदि नहीं करनी है। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा खंड क्या है। क्वेश्चन 7 के बी में दिया हुआ है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इस अभिक्रिया को किस प्रकार लिखते हैं देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये परस्पर क्रिया करके एक तो बनाते हैं जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर को अलग निकाल देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को अब हमें समीकरणों के रूप में लिखना है। तो यहाँ जिंक का प्रतीक होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर चांदी यानी Ag, नाइट्रेट होता है हमारा NO3। अब आगे बनाना है जिंक नाइट्रेट यानी Zn, नाइट्रेट हो गया NO3, संयोजकता के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, बैलेंस हो जाएगी, और सिल्वर हो जाएगा आपका Ag। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं क्या ये बैलेंस है। यहाँ हमारा एक जिंक है, यहाँ हमारा एक जिंक है, यहाँ हमारा एक Ag है, यहाँ हमारा एक Ag है, लेकिन यहाँ हमारा एक NO3 है, जबकि यहाँ पर हमारे 2 NO3 हैं। तो पहले से NO3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब NO3 भी बैलेंस, जिंक भी बैलेंस, बदला क्या केवल Ag। तो Ag को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो ये आपका सेकंड खंड है। ये देखिए जिंक और AgNO3 के बीच जब अभिक्रिया कराई गई तो ये एक प्रकार की प्रतिस्थापन या जिसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर हम Ag और प्लस ZnNO3 ट्वाइस कर दें, तो क्या ये अभिक्रिया होगी या नहीं।
वैसे तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 में आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं कि ये अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको 3rd चैप्टर का इंतजार करना होगा। हम धीरे धीरे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन 7 के सी में दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर की रासायनिक समीकरण हमें लिखनी है, वो भी संतुलित अवस्था में। इसके 3rd पार्ट में आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम अभिक्रिया करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, और अभिक्रिया करके बना देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर को अलग कर देता है प्लस कॉपर। ये अभिक्रिया आपको दी हुई है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं, चलिए। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा CuCl2। वैसे कॉपर के 2 आयन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, जो हमने धनायन और ऋणायन के नाम से वीडियो प्रस्तुत की है। वहां क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 प्रकार के आयन बताए हैं। यहाँ हम क्यूप्रिक क्लोराइड को लेकर चल रहे हैं, कॉपर की संयोजकता प्लस की 2 लेकर चल रही है। तो जब इनके बीच अभिक्रिया होती है तो ये बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 बनाता है एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होने के कारण, और प्लस में ये कॉपर अलग हो जाता है। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं ये बैलेंस है नहीं। एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, क्लोराइड यहाँ पर 2 है, यहाँ है 3। तो पहले क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 हो गए। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6। लेकिन अब यहाँ एल्यूमिनियम बदल गई, यहाँ कॉपर। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए 2 से और कॉपर को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है, संतुलित समीकरण आपके सामने आ गई है। इसी प्रकार से आप अन्य अभिक्रियाओं को भी देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है। क्वेश्चन 7 के डी में कहा गया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो आइए इस समीकरण को भी संतुलित करके देखते हैं। चौथे पार्ट में आपको दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, उसके साथ अभिक्रिया कराई गई है पोटेशियम सल्फेट की। अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ रहा हूं कि इस इक्वेशन को पूर्ण करो, ये आगे क्या बनाएगा। तो पहले हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम होता है Ba, क्लोराइड Cl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम होता है K, 2SO4 हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। अब जब अभिक्रिया होती है तो बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, तो इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ यानी BaSO4 हो जाएगा प्लस यहां पर ये KCl हो जाएगा, KCl। एक प्रकार से आयन प्रतिस्थापित हो गए, तो ये द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया है। और इसमें अब नाम अगर यहां लिखना है, पहले क्या बना और फिर क्या बना, बेरियम सल्फेट बना और पोटेशियम क्लोराइड। यहां वैसे क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। अब इसके बाद इसको बैलेंस करना है, तो एक बेरियम, यहाँ 2 पोटेशियम, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 पोटेशियम, SO4 1 है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो इस आधार पर आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। क्वेश्चन 8 में निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए, जिसमें सबसे पहले एक खंड दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस कंडीशन में प्लस बेरियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है, इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी सॉलिड। तो इस अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन 8 में भी आपको फिर से अभिक्रियाएं लिखने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि इन अभिक्रियाओं के प्रकार भी बताइए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चंस के अनुसार आपको समीकरणें किस प्रकार लिखी जाती हैं ये बताया है, और पहले इस क्वेश्चन के अनुसार अपनी इक्वेशंस को लिख कर देखें। अगर वो इक्वेशन रिएक्शंस आप लोगों से सही या गलत कैसी लिखी जाती हैं, उसके बाद फिर आप वीडियो को ऑन कीजिए, वीडियो को चलाइए और फिर अपने क्वेश्चंस को
मैच कीजिए कि वो क्वेश्चन आपने सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका 8वां क्वेश्चन, जो इस प्रकार से समीकरणें दी गई हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, और इसके बाद जो यौगिक बना उसका नाम आया है पोटेशियम आयोडाइड बना, पोटेशियम आयोडाइड, और प्लस बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। अब हमें इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को इक्वेशन यानी समीकरण के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर पोटेशियम होता है K, ब्रोमाइड होता है Br। पोटेशियम ब्रोमाइड ये एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी जलीय विलयन रूप में ये लिया गया है। उसके बाद बेरियम आयोडाइड BaI2, ये भी आपका जलीय विलयन के रूप में ही लिया गया है। फिर इसके बाद जो निर्मित हुआ वो पोटेशियम के साथ तो आयोडीन आ गया, यानी एक तो बन गया Ki, और प्लस बेरियम के साथ ब्रोमीन यानी BaBr2 का निर्माण हो गया है। तो अब इसके आधार पर हमें इस समीकरण को देखना है। पहला तो ये आयन एक्सचेंज हुए, तो ये आपकी एक उभय अपघटन अभिक्रिया है, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उभय अपघटन या द्विविस्थापन। इसके बाद इसको बैलेंस करना है। यहाँ देखिए एक पोटेशियम, लेकिन यहाँ दो आयोडीन है, तो पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आयोडीन बैलेंस हो गए, पोटेशियम बदल गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेशियम भी बराबर हो गए। अब ब्रोमीन को देखिए, 2 ब्रोमीन है, एक बेरियम है, तो इस आधार पर ये इक्वेशन हमारी बैलेंस भी हो गई, लिखी भी गई, और हमने इसका प्रकार भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, जिंक कार्बोनेट टूटकर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन 8 के सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है जिंक कार्बोनेट, ये आपका टूट जाता है जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ये करता है। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। जिंक कार्बोनेट, जिंक होता है Zn, कार्बोनेट होता है CO3, जिंक कार्बोनेट इक्वल टू जिंक ऑक्साइड, जिंक हो गया ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। देखिए यहाँ पर एक यौगिक 2 यौगिकों में टूट गया, तो जब एक पदार्थ 2 या अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसको कहा जाता है वियोजन या फिर अपघटन। ये हमने आपको थ्योरी में बताया है। एक पदार्थ का 2 या अधिक में टूटना वियोजन या अपघटन कहलाता है, लेकिन इनमें अगर कोई अभिक्रिया विपरीत दिशा में भी हो रही हो तो वो अभिक्रिया कहलाती है वियोजन, और जो केवल एक ही दिशा में हो रही है तो वो कहलाती है अपघटन। ये पदार्थ टूट रहा है जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड में, ZnO में, जिंक ऑक्साइड में, और ये एरो मार्क लगा हुआ है, इसमें एक ही ओर को है, तो इसलिए ये एक अपघटन अभिक्रिया है। अब अपघटन भी हमने आपको ऊर्जा के आधार पर अनेक प्रकार के बताए थे। चूंकि ये अभिक्रिया ऊष्मा के आधार पर हो रही है, इसलिए यह अभिक्रिया एक ऊष्मीय अपघटन प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड तीनों गैस की अवस्था में उपस्थित हैं। क्वेश्चन 8 के थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें देखिए इक्वेशन को लिखकर, ये हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा HCl। पहले तो इसे बैलेंस कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये HCl आपका बैलेंस होगी पूरी इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ एक और एक 2 पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया संयोजन या योगात्मक प्रकार की है। इसकी परिभाषा के अनुसार क्या था कि जब 2 या अधिक पदार्थ
परस्पर क्रिया करके आपस में मिलकर केवल एक प्रकार का पदार्थ बनाते हो तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। चौथे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और अभिक्रिया करके बना देता है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल देता है। ये अभिक्रिया आपको कही गई है। तो देखिए मैग्नीशियम होता है आपका Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अभिक्रिया करके बना देता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और हाइड्रोजन गैस अलग निकाल देगा प्लस हाइड्रोजन एरो मार्क लगा देंगे गैस के रूप में अगर ये निकलती है। एक मैग्नीशियम बैलेंस है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। 2 क्लोरीन, अब क्लोरीन भी बैलेंस है। अब ये देखना है कि ये अभिक्रिया कौन से प्रकार की है। वैसे तो आपको बहुत सारे प्रकार अभिक्रियाओं के बताए हैं, लेकिन मुख्यतः जो आपको प्रकार मिलेंगे वो अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा भी है। योगात्मक हो सकता है, प्रतिस्थापन हो सकता है, द्विविस्थापन हो सकता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो सकता है। मुख्यतः इन्हीं प्रकारों में से आपको पूछा जाएगा। तो इन 4 आधार पर तो आप पक्की कर लेना अपनी इक्वेशंस को, रिएक्शंस को। तो देखना यहाँ मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। यहाँ मैग्नीशियम और क्लोरीन हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी मैग्नीशियम ने इस हाइड्रोजन को हटाकर अलग कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं मैग्नीशियम आ गया। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन प्रकार की है। क्वेश्चन 8 का डी दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो लिखते हैं आइए इसकी समीकरण। तो आज की वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चन लेकर चलेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।